भगवान तेरा धन्यवाद। एक पंछी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक गरुड़ उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पंछी ने गरुड़ को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी? गरुड़ ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूँगा। गरुड़ ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदाई कर स्वर्ग पहुँचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। गरुड़ ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? तभी देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद है। गरुड़ जब वापस आए तब वह बीमार गरुड़ से फिर बोला और मिला तो गरुड़ ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7 से 8 दिनों के बाद गरुड़ जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पंछी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। गरुड़ चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पंछी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गए। गरुड़ ने देवदूतों से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पंछी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी। लेकिन क्योंकि पंछी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद है बोल रहा था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पंछी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद है। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद है। जो भी स्थिति हो, पंछी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। हम सभी को भी उस पंछी की तरह दुख में भगवान को दोषी ना ठहराकर जो भी भगवान ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वह हमारे पास ना हो या सुख ना मिल रहा हो, लेकिन जो भी हमारे पास है उसके लिए तो भगवान को धन्यवाद करना ही चाहिए। इस तरह हम भी संतुष्ट रहेंगे और हमें मन की शांति भी मिलेगी, जिससे हमें दुख का एहसास भी नहीं होगा और जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और आनंद मिलेगा। इसलिए जो भी हमारे पास है उसके लिए भगवान को हमें रोज़ धन्यवाद जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।